LTI माइंट्री को मैंने लाल रखा, सिलेक्टिवली आईटी में एक स्टॉक। हालांकि कल खबरों में था AI रिलेटेड, इसीलिए जब आईटी करेक्ट हो रहा था LTI नहीं करेक्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक्सेंचर के नंबर्स आए। एक्सेंचर बहुत सिमिलर आउटसोर्सिंग का बिजनेस मॉडल जैसे हमारी आईटी कंपनीज का, वो भी एक दिग्गज प्ले, सिमिलर मॉडल। तो उनसे इनके रिजल्ट से हमें आइडिया लग जाता है इंडियन आईटी के रिजल्ट्स की पिक्चर कैसे प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि डिमांड सिनेरियो पता चल जाता है वहां का। रिजल्ट छोड़ दिए, रिजल्ट अच्छे आए थे उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट किस चीज में? एक्सेंचर ने क्यू ऑन क्यू अपना हेडकाउंट 6000 के लगभग घटा दिया। लीनियर होती है आईटी कंपनी, जितने लोग जोड़ती कहा जाता है उतना धंधा, पर हेडकाउंट थोड़ा सा रीजिक का भी फर्क है। दूसरा, जो बुकिंग्स हैं थर्ड क्वार्टर में 22% सीक्वेंशियली रिड्यूस हो गई है। पिछली बार थी $22 बिलियन की, इस बार $17 बिलियन की बुकिंग है। पर वो $22 बिलियन जो लास्ट क्वार्टर थी वो रिकॉर्ड हाइज भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन पस पड़ रहा है। एक्सेंचर ने स्पेसिफिकली कहा स्मॉल डील विंस एक्सपेक्टेशन से कम है, इसलिए मैंने मिड कैप आईटी रख दिया इसमें। Q4 का गाइडेंस जो एक्सपेक्ट कर रहा था एनालिस्ट, उससे भी वो भी ठंडा है। तो मेरे आउटलुक और कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी। LTI माइंट्री को मैंने लाल रखा। ONGC क्योंकि क्रूड करेक्ट हो गया है, मैंने तब और अब दिखाया था पिछले शो मॉर्निंग कॉल में, ऑलमोस्ट $2 के आसपास क्रूड करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। कल 3:30 बजे से लेकर आज सुबह 7:30 बजे के बीच में ONGC रेट 3 हो गए। कुछ पढ़ रहे हो इंटरेस्टिंग था? मैंने कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। ONGC आपके पास भी था क्या? LTI माइंट्री पहले मैंने बोला अब आप ढूंढ लो। तो अच्छा, मेरी कहानी एकदम सिंपल है। पूरे 6 के 6 मैंने आईटी के रखे हैं। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, परसिस्टेंट, कोफोर्ज। LTI माइंट्री की जगह? LTI माइंट्री की जगह उसको हटा करके न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर डाल दो, इस तरह की छोटी मोटी कंपनियां डाल दी। देखिए, जो कहानी आशीष ने सुनाई वही आगे है। कल भी हमने इसका जिक्र किया था। एक्सेंचर ने जो गाइडेंस आगे के लिए दिया है ना, वो घटा दिया। और उन्होंने कहा डील्स में दिक्कत आ रही है, टारगेट इतना मीट नहीं होगा। और ये इसी का जिक्र मैं बार बार आपसे कहा था कि 30 जून तक आप मार्केट में जो करना कर लीजिए, लेकिन अब वो दिखने लगा है कि ये प्रॉब्लम आएगी। तो हमारी आईटी कंपनियों की डिपेंडेंसी US में है, तो अगर आपके गाइडेंस खराब हो रहे हैं तो अगले 1-2 क्वार्टर फिर दिक्कत आ सकती है। प्लस वो छटनी करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी 6000 लोगों को निकाल दिया है, 19000 का उनको टोटल टारगेट लेके रखना है। तो ये एक चिंता की बात है। और 22% का उनको लगता है कि यहाँ पे जो डील विन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, कम उन्होंने डील्स ली हैं। तो जो एक बार बार जिक्र होता है कि लोग अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। और AI की वजह से डिले हो रहे हैं फैसले। लोगों को लगता है कि AI की वजह से एक तो प्राइस रीनेगोशिएट किए जाएंगे, वो है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने फैसले भी डिले कर दिए कि देखते हैं आगे कैसे चीज़ें पैन आउट होती हैं। तो इसलिए पूरा IT सेक्टर आज हमें लगता है काफ़ी इसमें दबाव में रहेगा। और हालांकि कल ये हम लोगों ने बहुत विस्तार से हर्षदा के साथ मैंने डिस्कशन किया था, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट कर ली हूँ, लेकिन अभी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ है ना। 12 तारीख को HCL टेक लेके आएगा तो हमें पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि सारा IT सेक्टर आज वीक रहना चाहिए, इसलिए 6 के 6 IT स्टॉक्स। अच्छा, क्विकली